मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने समय तथा कार्य चैप्टर को खत्म किया था। आज देखते हैं पाइप तथा टंकी के प्रश्न करा रहे हैं। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कहा गया है। कहा गया दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखते हैं सेम उसी प्रकार से सवाल किए जाते हैं। पहला नल हौज को भरने में 10 घंटे का समय ले रहा है तो उसी तरह से इसमें भी 10 घंटे लिख देंगे। दूसरा नल बी है, ये हौज को भरने में 15 घंटे का समय ले रहा है। समय तथा कार्य चैप्टर में सेम सवाल इसी तरह से कराए जाते थे, लेकिन वहां पर ये प्लस माइनस चिन्ह नहीं लिखा जाता था। यहाँ पर प्लस चिन्ह का मतलब होगा कि जो नल भर रहा होगा उसके ऊपर हम प्लस चिन्ह लिखेंगे और जो नल टंकी को खाली कर रहा होगा वहां पर माइनस चिन्ह लिखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कुल टंकी की धारिता कितनी है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी और इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। सवाल में कहा गया दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए। जब दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो दोनों अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। टोटल काम 30 है और दोनों की कुल क्षमता 5 है। तो जब दोनों की कुल हमने बताया था समय बराबर होता है W/P, अर्थात समय निकालना है कि ये दोनों नल जब एक साथ खोल दिए जाए टंकी कितने समय में भरेगी, तो आ जाएगा 6 घंटे। नोट करो, ये भी हो गया, नोट करो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में कहा गया है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। पहला नल टंकी भरने में समय ले रहा है 2 घंटे का और दूसरा नल बी भी भर रहा है और ये 3 घंटे का समय ले रहा है। 3 घंटे का समय ले रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 6, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। अब देखते हैं कि समय निकालना है तो T बराबर होता है W/P, यानी कुल काम और दोनों की कुल क्षमता। तो 6/5 घंटे। अब यहाँ पर 6/5 घंटे के रूप में तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसको घंटे और मिनट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/5 घंटा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 घंटा और 1/5 को जब मिनट में बनाएंगे 7 का गुणा करा देंगे, आ जाएगा 1 घंटा 12 मिनट। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो समय लगेगा 1 घंटे 12 मिनट का। नोट करो इसको भी, 1 घंटा 12 मिनट का समय यहाँ पर लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको भी नोट करो। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा यह गया है कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगता है। तो किसी टंकी का 3/5 भाग, टंकी का 3/5 भाग भरने में समय लग रहा था 10 मिनट का। आगे उसने कहा है शेष भाग भरने में, तो शेष भाग बचा कितना, शेष भाग बचा है 2/5। जब भी हर चीज अपने आप में 1 होती है तो 1 में अगर हम 3/5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2/5। यहाँ से हमने शेष भाग निकाल दिया, टोटल भाग 1 था, 3/5 भर गया है तो 2/5 बच जाएगा। 2/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा, हमने मान लिया T समय लगेगा। 5 से 5 ये खत्म हो जाएगा, तिर्यक का गुणा करेंगे तो 3T बराबर आ जाएगा 20 और T बराबर आ जाएगा 20/3 मिनट, अर्थात 20/3 मिनट। अब देखो इसमें 20/3 मिनट इस रूप में तो ऑप्शन दे नहीं रहा, इसको सही बटे में बनाएंगे तो 6 सही 2/3 मिनट। इस रूप में भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। 2/3 को सेकंड में बनाएंगे, 60 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट 40 सेकेंड। तो 6 मिनट 40 सेकेंड है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तीसरे का भी सही हो जाएगा, अर्थात ये टंकी 6 मिनट 40 सेकेंड में भर जाएगी। इसको भी नोट करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। हमने बताया था कि जो नल भरेगा उसमें प्लस चिन्ह लिखेंगे। ये 10 मिनट का समय ले रहा है पहला नल। दूसरा नल टंकी को भरने में 20 मिनट का समय ले रहा है। आगे कहा गया है टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो एक तीसरा नल सी भी है जिसके कारण टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। कहा गया है खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में, यानी जब तीनों एक साथ चालू कर दिए जाएं तो सबसे पहला काम टंकी की धारिता इनका एलसीएम होती है। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40।
अब इसकी क्षमता निकालेंगे, इसकी क्षमता आ जाएगी 4, इसकी क्षमता आ जाएगी 2 और इसकी क्षमता आ जाएगी 1। कहने का मतलब है कि पहला नल 4 भरता है, दूसरा नल 2 भरता है, लेकिन तीसरा नल साथ ही 1 खाली कर देता है। तो जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ये 4 2 6 भरेगा और जस्ट तुरंत ये 1 खाली कर देगा। ओवरऑल टंकी 5 ही तो भरेगी। तो टोटल टंकी भरनी कितनी है 40 और भरने की क्षमता कितनी है 5, अर्थात समय लग जाएगा 8 मिनट का। अर्थात रिसाव सहित, यानी रिसाव सहित मतलब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 8 मिनट में भर जाएगी, हो जाएगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। कहा गया है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो तुरंत हम नोट करेंगे कि पहला नल 3 घंटे समय ले रहा है और दूसरा नल भी वो भी भरने वाला है, ये 4 घंटे का समय ले रहा है। आगे कहा गया एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल सी जो है इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता 3 आ जाएगी और इसकी क्षमता आ जाएगी 6। अर्थात अब हम देखेंगे सवाल में उसने कहा है कि तीनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो पहला नल 4 भरेगा, दूसरा नल 3 भरेगा, ओवरऑल ये दोनों नल भर देंगे 7, साथ ही साथ तीसरा नल जो है 6 खाली कर देगा। तो ओवरऑल जब तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो एक ही टंकी भरेगी। अर्थात टोटल भरना 1 है और भरने की क्षमता कितनी है 1, अर्थात 12 घंटे का समय इनको, जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टोटल समय लगेगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा गया है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लगता है। देखते हैं ये भी प्रश्न। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, तो भरने वाला नल है तो इसके ऊपर प्लस चिन्ह लगाएंगे, 8 घंटे इस तरह से लिख देंगे। आगे कहा गया है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। ये नल तो चल ही चल रहा है, साथ में एक दूसरा नल भी चल रहा है जो खाली करता है, तब भी टंकी ओवरऑल भर रही है। कितनी देर 2 घंटे अधिक समय लगता है, यानी टंकी 10 घंटे में भर रही है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40, इसकी क्षमता 5 आ जाएगी, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि भरने वाले नल की क्षमता 5 है और जब दोनों नलों को खोल दिया जाता है तो क्षमता है 4। तो अगर यहाँ पर इसकी क्षमता 5 रख दें और ये खाली करने वाले नल की क्षमता हम कितनी रखें कि क्षमता 4 हो जाए, मतलब एक क्षमता रखें, अर्थात ये भरने वाला नल 5 भरेगा, तुरंत एक खाली हो जाएगा, तो ओवरऑल टंकी 4 भरती रहेगी। अर्थात इस खाली करने वाले नल की क्षमता आ गई 1। अब उसने पूछा है तो भरी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लगेगा। छेद मतलब खाली करने वाला नल, तो टोटल 40 काम करना है, इसकी क्षमता 1 है तो लग जाएगा 40 घंटे का समय, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 40 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा यह गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। तो तुरंत हम नोट करेंगे कि पहला नल ये 3 घंटे समय ले रहा है टंकी को भरने में। आगे कहा गया 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। दूसरा नल बी लगा है, ये भी खाली करता है, तीसरा नल सी लगा है, ये भी टंकी को खाली करता है क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में। पहला काम होगा तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30, इसकी क्षमता आ जाएगी 10, इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी 3। आगे कहा गया यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जब तीनों पाइप खोलेंगे तो पहला पाइप भरने की क्षमता है पहले पाइप की 10 और इन दोनों पाइपों के खाली करने की क्षमता है 8, यानी ओवरऑल देखें तो ये 10 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, तो हर एक कंडीशन में 2 ही तो टंकी भरेगी और टोटल टंकी भरनी है 30 और हर एक कंडीशन में 2 भरती है, तो इसका समय लगेगा 15 घंटे का। तो इसमें आंसर आ जाएगा 15, अर्थात जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 15 घंटे में भरेगी। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। दो पाइप हैं, एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। ये इनके पावर का अनुपात है तो टाइम का अनुपात 1:3 आ जाएगा। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो साइड में हम नोट कर लेते हैं, पहला पाइप भरने में 1 समय लेता है, दूसरा पाइप भरने में 3 समय लेता है। दोनों की क्षमता 3 आ जाएगी। यहाँ पर ये दोनों का कुल काम आ जाएगा 3, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 1। अगर इसके हिसाब से निकालें तो दोनों पाइप 3/4 ही समय लेंगे, लेकिन सवाल के हिसाब से उसने कहा है कि 36 मिनट ले रहे हैं। दोनों एक साथ 3 से काटेंगे 18 आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 18 × 4। आगे उसने कहा क्या है, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। धीमी गति किसकी होगी, जिसकी क्षमता कम होगी वही उसकी धीमी गति होगी। तो दोनों तरफ अर्थात धीमी गति वाला पाइप 3 समय ले रहा है तो 1 बराबर 72 के पता है, तो 3 बराबर निकालेंगे तो दोनों तरफ 3 का गुणा करा देंगे तो 3 × 9 = 3 × 7 = 216 मिनट आ जाएगा। आगे उसने कहा क्या है, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर 3/4 बराबर 36 था, हमने गलती से यहाँ पर 18 कर दिया था। यहाँ पर आएगा 12, 3 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 1 बराबर 48 हो जाएगा। अब सवाल में उसने पूछा है धीमी गति वाला पाइप भरने में कितना समय लगेगा, तो जिसकी क्षमता कम होगी वही धीमी गति वाला होगा। तो यहाँ पर क्षमता बी की कम है तो बी समय कितना ले रहा है, 3 ले रहा है। तो 1 बराबर 48 के है तो दोनों तरफ 3 बराबर निकालेंगे। तो जब 3 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 144 मिनट। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं 144 मिनट नहीं दिया गया है, तो इसको घंटे और मिनट में बना दिया है। तो जब घंटे और मिनट में बनाएंगे तो आ जाएगा 2 घंटा 24 मिनट आ जाएगा। अर्थात 2 घंटे 24 मिनट का समय धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में ले लेगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा यह गया है कि दो नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। दो नल ए तथा बी पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो पहला नल 20 मिनट का समय ले रहा है और दूसरा नल बी भरने में 24 मिनट का समय ले रहा है तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। उसने केवल ये बताया है कि तीसरा नल बी है जो खाली करता है और उसकी उसने दर बता दी है 3 गैलन प्रति मिनट। इसको हम साइड में नोट करेंगे, इसका काम पड़ेगा। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है तीसरा नल। यदि ए तथा बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ये भरने वाला दूसरा भरने वाला भी खोला जाए, साथ में तीसरा खाली करने वाला भी खोल दिया जाए, तो टंकी भरने में 15 मिनट का समय लगता है। अब हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120। इसकी क्षमता आ जाएगी 6 और इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी 8। कहने का मतलब पहला नल 6 भरता है, दूसरा नल 5 भरता है और तीनों जब खोल दिए जाते हैं तो ओवरऑल टंकी भरती है 8। तो हम उसने दर दी है कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से सी की खाली करने वाले नल की उसने दर दी है 3 गैलन प्रति मिनट। तो सबसे पहला काम होगा कि हम निकाल देंगे तीसरा नल टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमको तीसरे नल की क्षमता चाहिए। पहले नल की क्षमता 6 है और इसकी क्षमता 5 है, तो 6 5 11 हो गया। यहाँ पर हम इसकी क्षमता कितनी रखें कि ओवरऑल 3 आए तो 8 आए, तो यहाँ पर इसकी क्षमता हो जाएगी 3। 6 5 11, 3 घटा देंगे 8, अर्थात तीसरे नल सी की क्षमता 3 है तो 120 काम है 3 क्षमता से करेगा तो ये समय ले लेगा 40 मिनट का। ये हमने समय निकाला है खाली करने वाले नल का। और खाली करने वाले नल की दर दी गई थी कि वो 1 मिनट में 3 गैलन भरता था। तो जब वो नल 40 मिनट तक चल रहा है तो 40 मिनट में कितना भरेगा, दोनों तरफ 40 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 120 गैलन, अर्थात टंकी की धारिता आ जाएगी 120 गैलन। नोट करो इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा यह गया है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखते हैं। पहला पाइप जो है टंकी को भरने में 5 घंटे का समय लेता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। यानी ये भरने वाला नल भी चल रहा है, साथ में एक खाली करने वाला नल भी चल रहा है, तो भी ओवरऑल टंकी भर रही है और समय 30 मिनट का अधिक लग रहा है। यानी 5 सही 1/2 घंटा लग रहा है। 5 सही 1/2 को सीधे हम लिख सकते हैं 11/2 घंटा। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 55 और इसकी क्षमता आ जाएगी 11 और इसकी क्षमता आ जाएगी 10। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए। पानी भरने वाले पाइप को बंद करने का मतलब है कि केवल ये खाली करने वाला पाइप चलेगा। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाए, तो हमको खाली करने वाले नल की क्षमता चाहिए। पूरी टंकी तो दी गई है धारिता उसकी, तो खाली करने वाले नल की क्षमता निकालते हैं। भरने वाले की क्षमता 11 है, यहाँ पर हम खाली करने वाले की क्षमता कितनी कर दें कि 10 हो जाए, तो यानी इसकी क्षमता 1 ही होगी, तभी ये 11 भरेगा, 1 खाली करेगा तुरंत 10 हो जाएगा। अर्थात खाली करने वाले नल की क्षमता आ गई 1, कुल काम 55 है, क्षमता 1 है, तो ये 55 घंटे का समय ले लेगा टंकी खाली करने में। नोट करो, ये भी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। तो ये P भरने वाला नल है, ये 12 मिनट का समय लगता है लेता है। Q भी भरने वाला है और ये भी 15 मिनट का समय लेता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम दो टंकी की धारिता निकाल देते हैं, तो आ जाएगा दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इसकी क्षमता 5 आ जाएगी और इसकी क्षमता 4। कहा गया दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, 3 मिनट तक दोनों को एक साथ खोला गया है। 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया गया है, यानी आगे का जो भी काम होगा ये Q करेगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जब दोनों नल 3 मिनट तक चलेंगे तो टंकी कितनी भर जाएगी। ये 5 भरने की क्षमता रखता है, ये 4 भरने की, ओवरऑल ये 9 भरने की क्षमता रखते हैं 1 मिनट में। 3 मिनट में चलेंगे तो ये 27 काम कर देंगे। जब ये 3 मिनट तक 27 काम कर देंगे, टोटल काम 60 था तो 27 काम इसने कर दिया है, तो अब काम बचा है 33 काम बचा है। आगे देखते हैं क्या है। 33 काम यहाँ पर बचा हुआ है। 33 काम अभी इनको Q को करना है, चूंकि P ने काम करना बंद कर दिया है। अब जब Q काम करेगा तो ये अपनी ही क्षमता से करेगा, तो Q की क्षमता कितनी है 4। 33 काम करना है, 4 क्षमता से करना है, तो समय कितना लेगा, तो 8 सही 1/4 मिनट ये समय ले लेगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोट करो इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 3 नल A, B, C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है तथा A और B ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया है, तो अकेले C द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A प्लस B प्लस C तीनों नल एक साथ टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया जाए। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया है। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। इन्हें तीनों को एक साथ खोला गया है 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे तक तो ये लगातार काम करते रहते हैं। 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया है। हमने C को बंद कर दिया। A तथा B ने शेष भाग को, यहां से यहां तक का जो शेष भाग है इसको भरा है A और B ने। A और B ने भरने में लिया है 7 घंटे का समय। तो पूछा है कि अकेले C द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों नल जब एक साथ 2 घंटे तक चलेंगे तो कितना काम कर देंगे। यहाँ पर तीनों नल एक साथ चल रहे तो 6 घंटे। इसकी हम क्षमता, सबसे पहला काम क्षमता निकालेंगे। इसकी क्षमता आ जाएगी 1/6 और क्षमता का मतलब होता है कि 1 घंटे में किया गया कार्य। यहाँ पर 1 घंटे में तीनों नल 1/6 काम करते हैं, तो 2 घंटे में 2/6 काम करेंगे। 2/6 का मतलब 1/3 काम।
यहाँ से यहाँ तक 2/3 काम हो गया, 1/3 काम हो गया है। बचा काम कितना है, यहाँ से यहाँ तक बचा काम है 2/3 का। यही 2/3 काम ए और बी 7 घंटे में करते हैं, तो इसको अपने फॉर्मेट में लिखते हैं 2/3 काम ए प्लस बी करते हैं 7 घंटे में। तो ये एक काम का मतलब होता है पूरा काम, तो 7 × 3/2 यानी 21/2 घंटा। अर्थात ए और बी किसी पूरे काम को 21/2 घंटे में कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए और बी काम करते हैं 21/2 घंटे में। अब यहाँ से हम दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 42, इसकी क्षमता आ जाएगी 7 और इसकी क्षमता आ जाएगी 4। अब हम देखते हैं कि ए और बी की क्षमता है, यहाँ पर रख देंगे। अगर हम ए और बी की क्षमता रखेंगे तो 4 है, टोटल तीनों की क्षमता 7 है। ए और बी की अकेले की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता हो जाएगी 3। तो सी की क्षमता 3 है। अब उसने पूछा है तो अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल काम 42 है और सी की क्षमता है 3, तो 42 में 3 का भाग कराएंगे आ जाएगा 14। अर्थात अकेला सी इस भरी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नोट करो इसको, भी थोड़ा बड़ा सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले तो 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखते हैं। पहला पाइप भरता है 3 घंटे का समय लेता है। दूसरा पाइप बी भी भर रहा है, वो 3 घंटे 45 मिनट में भरता है। तो साइड में पहले हम 3 घंटे 45 मिनट को घंटे में ही बनाएंगे, तो 45/60 15 से 45 15 चौको अर्थात 15/4 घंटा आ जाएगा। आगे कहा गया तीसरा नल पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली करता है। अब हमारा पहला काम होगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 15, इसकी क्षमता आ जाएगी 5, इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 15। अर्थात पहला नल 5 भरने की क्षमता रखता है, दूसरा नल 4 भरने की क्षमता रखता है और तीसरा नल 15 खाली करने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं कैसे डायग्राम जिस प्रकार से कहेगा उसी प्रकार से करेंगे। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया हो, इस तरह से पहले डायग्राम बनाते हैं। 1 बजे, 2 बजे इस तरह से लिख लेंगे और फिर 3 बजे लिख देंगे। कहने का इसका मतलब है कि 1 बजे पहले नल को ऑन किया गया है, 2 बजे दूसरे नल को ऑन किया गया है और 3 बजे तीसरे नल को ऑन किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 बजे से 2 बजे तक केवल पहला नल ही तो काम करेगा, यानी 1 बजे से 2 बजे तक केवल पहला नल काम करेगा। 2 बजे से 3 बजे तक पहला नल तो चल ही रहा था, साथ में दूसरा नल भी खोल दिया गया है, तो 2 बजे से 3 बजे तक ये दोनों नल काम करेंगे। जैसे ही 3 बजेगा यहाँ पर तीनों नल काम करना स्टार्ट कर देंगे, तीनों नल खोल दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 1 बजे से 2 बजे तक समय हुआ 1 घंटे का, अर्थात ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे। तो इसकी क्षमता देख लेते हैं। तो पहले नल की क्षमता है 5 और क्षमता यहाँ पर 1 घंटे में किया गया कार्य होता है, अर्थात पहला नल 1 बजे से 2 बजे तक 5 काम कर देगा। 2 बजे से 3 बजे तक ए और बी दोनों चलेंगे तो ये 9 काम कर देंगे। फिर इसके बाद जैसे ही 3 बजेगा यहाँ से तीनों नल काम करना शुरू कर देंगे। ओवरऑल हमने देखा कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक काम हो गया, 14 काम हो गया। जैसे ही हम तीनों नल चालू करेंगे तो ये 9 भरने की क्षमता रखता था और ये 15 खाली करने की क्षमता रखता था। तो आगे टंकी कभी भी भर नहीं सकती है, हमेशा खाली होगी, क्योंकि खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा है। तो जितना काम 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ होगा, अर्थात 14 काम यहाँ से यहाँ तक हुआ होगा, यही टंकी जो 14 भरी होगी यही खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। 5 4 9 भर रहा है, 5 4 9 भर रहा है, 15 खाली करने की क्षमता है। ओवरऑल यहाँ पर इसके 6 काम करने की क्षमता है। तो 14/6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 घंटा। 7/3 को जब सही बटे में तोड़ेंगे आज 2 घंटा, 1/3 घंटा आ जाएगा। इसको मिनट में बनाएंगे तो आ जाएगा 20 मिनट। कहने का मतलब 2 घंटे 20 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। 3 बजे तक का समय हो चुका था, 3 बजे तक समय हो गया था, 2 घंटे 20 मिनट बाद टंकी पूरी खाली होगी तो 3 घंटे
3 बज चुका था, 2 घंटे 20 मिनट बाद घड़ी में समय हो जाएगा 5:20। तो जिस ऑप्शन में सायं 5:20 अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको भी नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13 था। नोट हो गया सबका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हालांकि पीछे एक सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8वां का सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसको नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेना, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 3 नल A, B तथा C एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि C की गति B से दोगुनी है और B की गति A से दुगुनी है तो नल A खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, A, B तथा C एक खाली टंकी को 5 घंटे में भरते हैं। पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल तीनों टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। आगे, यदि C की गति B से दोगुनी है तो इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। A, B, C तीनों, C की गति B से दोगुनी है तो C की गति जो है B से दोगुनी है। आगे क्या कहा गया है, और B की गति A से दोगुनी है। यहाँ पर अगर हम A की गति 1 मान लें तो B की गति 2 हो जाएगी और C की गति 4 हो जाएगा। ये इनकी गति यानी ये इनकी क्षमता का अनुपात है। तो यहाँ से तुरंत हम इनके समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा 4:2:1। अब उसने कहा है, अब इसको साइड में अगर लिखें तो पहला नल अगर हम देखें तो पहले नल समय ले रहा है 4, दूसरा नल समय ले रहा है 2 और तीसरा नल समय ले रहा है 1। यहाँ से अगर तीनों का एलसीएम निकालेंगे आएगा 4। इसकी क्षमता 1 आएगी, इसकी क्षमता 2 आएगी और इसकी क्षमता 4 आएगी। अगर यहाँ पर इसके हिसाब से निकालना चाहें कि अगर तीनों नलों को खोल दिया जाए टंकी कितने समय में भरेगी तो आ जाएगा 4/7। 4/7 समय आ जाएगा। लेकिन सवाल में उसने कहा है कि जब तीनों नल खोल दिए जाते हैं समय लगता है 5 घंटे का, तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 35/4 घंटा। अब उसने पूछा किसका समय है, उसने पूछा है तो नल A खाली टंकी को भरने कितना समय लगेगा, तो इस अनुपात के हिसाब से नल A भरने में समय ले रहा है 4, तो 1 बराबर 35/4 है तो 4 बराबर निकालेंगे तो दोनों तरफ 4 का गुणा कराएंगे आ जाएगा 35 घंटा। अर्थात जब नल A को खाली टंकी में खोला जाएगा तो 35 घंटे में पूरी टंकी को भर देगा। नोट करो इसको भी, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 2 नल A तथा B एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। तो पहला नल भरने में लेता है समय 20 मिनट का, दूसरा नल भी भर रहा है वो 1 घंटा, 1 घंटे को मिनट में बनाएंगे तो आ जाएगा 60 मिनट। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 1। अब देखते हैं कहा क्या गया है आगे सवाल में। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है तो 10 मिनट तक A और B दोनों खोले जाते हैं। आगे क्या कहा गया है, इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। यहां से नल A को बंद कर देंगे तो आगे का जो भी काम होगा नल B करेगा। तो अब शेष भाग को भरने में B कितना समय लगेगा, तो हम सबसे पहले यहां से यहां तक निकाल लेंगे कितना काम होगा कि जब A और B दोनों चलेंगे तो 4 काम करने की क्षमता रखते हैं, 10 मिनट तक चलेंगे तो ये 40 काम कर देंगे। अब हमारे पास काम बचा है 20 काम और ये 20 काम करना केवल B को है, इसकी क्षमता 1 है तो ये 20 मिनट का समय ले लेगा। और सवाल में यही पूछा गया था कि अब शेष भाग को भरने में, शेष भाग बचा था 20, उसको भरने में B कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय हो जाएगा। अगर पूछा जाता पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा तो ये 20 मिनट भी जोड़ा जाता, ये 10 मिनट भी जोड़ा जाता, तब तो यहाँ से यहाँ तक पूरी टंकी होती। तो पूरी टंकी भरने में 30 मिनट का समय लगेगा, शेष भाग भरने में 20 मिनट। शेष भाग पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहा गया 2 नल A तथा B एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। A से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहला नल टंकी को भरने में कितना समय ले रहा था, तो इसमें 6 मिनट ले रहा है, और दूसरा नल भरने में टंकी को कितना ले रहा है समय, 7 मिनट ले रहा है। सबसे पहला काम होगा दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 42। पहले नल की क्षमता आ जाएगी 7 और दूसरे नल की क्षमता आ जाएगी 6।
आगे कहा गया ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में समय काल में बारी बारी वाले सवाल कराए थे, सेम वही सवाल है। तो कैसे करते थे बारी बारी वाले सवाल, देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा ए से कार्य आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। पहला नल ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी, इसी तरह से यही क्रम चलता रहेगा। तो हम केवल एक चक्र को ले लेते हैं। पहला नल 1 मिनट खोला जाएगा, दूसरा नल भी 1 मिनट खोला जाएगा। तो हम देखते हैं ओवरऑल 2 मिनट का समय लगेगा। तो 2 मिनट में काम होगा कितना? पहला नल जब चलेगा तो वो 7 काम कर देगा, दूसरा नल चलेगा तो वो 6 काम कर देगा। ओवरऑल 2 मिनट में हो जाएगा 13 काम। हमको 13 काम नहीं करना, हमको 42 काम करना है। अर्थात 7 6 13, 2 मिनट में काम हो गया 13 काम, हमें 42 काम करना है। तो 13 में कितने का गुणा करा दें कि ये 42 के नजदीक पहुंचे? तो दोनों तरफ 3 का गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 मिनट का समय लगेगा और काम हो जाएगा 39 काम। अब हमको 39 के बाद करना टोटल काम 42 काम करना है। तो अब नंबर आएगा ए का। ए काम करने की क्षमता रखता है 7, लेकिन हमको काम करना कितना है? केवल 3 काम बचा है। तो ये 3 काम करेगा कौन? ए। और ये 3 काम ए करेगा तो अपनी क्षमता से करेगा, अर्थात ये 3/7 मिनट में करेगा। अर्थात समय लगेगा 6 सही। अब अर्थात ओवरऑल हम देखें तो 39 3 42 काम हो गया। इधर ये पूरा काम हो गया तो 6 + 3/7, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 3/7 मिनट। उसने यही पूछा था कि टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम है 42, तो 42 काम करने में लगेगा समय 6 सही 3/7 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोट करो इस पर। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो तुरंत हम नोट करेंगे कि पहला नल 40 मिनट में इस टंकी को खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दोगुना है। अगर दूसरे निकासी पाइप का व्यास दोगुना होगा तो ये तो श्योर है कि वो उससे आधा समय लेगा, अर्थात दूसरा निकासी वाला पाइप जो होगा वो समय ले लेगा 20 मिनट। अब उसने कहा है दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? दोनों का एलसीएम आएगा 40, इसकी क्षमता आएगी 1 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 40 काम करना है, दोनों की कुल क्षमता 3 है, अर्थात 13 सही 1/3 मिनट का समय लग जाएगा। जब सही मिनट बना सही 40/3 को जब सही बटे में बनाएंगे तो 13 सही 1/3 मिनट आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है देखते हैं। कहा गया 3 नल ए कामा बी कामा सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो बारी बारी से नोट करेंगे। पहला नल 6 मिनट, दूसरा नल 8 मिनट और तीसरा नल जो सी है ये भी भरने वाला है और ये समय ले रहा है 24 मिनट को। सवाल इस तरह से नोट कर लिया। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहला काम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम आएगा 24, इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 1। अब डायग्राम बनाते हैं। कहा गया है कि तीनों नलों को एक साथ खोला गया, यानी शुरुआत में तीनों नल एक साथ चालू किए गए थे। आगे कहा गया नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले, तो हौज यहां पर भरेगा तो हौज भरने से जस्ट 2 मिनट पहले नल सी को बंद कर दिया गया है। किसको बंद कर दिया गया है? नल सी को बंद कर दिया गया है, यानी आगे का जो भी काम होगा ये ए और बी ही करेंगे। यहां से हम देख लेते हैं तो ए 4 करने की क्षमता रखता है, बी 3 करने की क्षमता रखता है। तो ओवरऑल ये 1 मिनट में 7 काम करने की क्षमता रखते हैं। तो ये 2 मिनट में कितना काम करेंगे? तो 2 मिनट में 14 काम कर देंगे। यहां से हमने देखा कि 2 मिनट में ये 14 काम कर देंगे। टोटल काम तो 24 था, 24 में 14 काम हो गया है तो काम बचा हमारे पास 10 काम बचा है। अब ये 10 काम तीनों ने किया है, तीनों ने किया 10 काम है तो तीनों की क्षमता कितनी है? 8 है। तीनों की क्षमता 8 है, टोटल काम 10 है। तो कितना समय लगेगा? तो यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/8। 10/8 का मतलब हो जाएगा 10/8 हो गया। दोनों तरफ 2 से काटेंगे तो 5/4 मिनट। 5/4 इसको 1 सही 1/4 मिनट लिख सकते हैं।
आगे उसने पूछा क्या है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो एक सही 1/4 मिनट को मिनट और सेकेंड में बनाएंगे, तो 1/4 को सेकेंड में बनाएंगे, 60 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 15, अर्थात ये हो जाएगा 1 मिनट 15 सेकेंड। उसने पूछा हमसे क्या है, पूछा है कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 मिनट ये समय था, 1 मिनट 15 सेकंड ये था, तो 2 मिनट और 1 मिनट हो गए 3 मिनट 15 सेकंड ये हो गया। तो यहां से यहां तक पूरी टंकी भरने में ओवरऑल समय हो गया 3 मिनट 15 सेकंड। नोट करो, ये भी सवाल हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। तो नल ए भरने में समय ले रहा है 20 मिनट, नोट कर लिया। जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। केवल हमको ये पता है कि एक नल बी भी लगा है जो 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से टंकी खाली करता है, यानी जो नल बी खाली करता है इसकी जो दर है वो 5 लीटर प्रति सेकंड है। ये हमने साइड में नोट कर लिया कि एक नल बी भी लगा है जो खाली करने वाला है और ये 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से टंकी खाली करता है। पूर्णतया खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 100 मिनट में हौज भर जाता है, यानी ये भरने वाला भी चले और साथ में खाली करने वाला भी चले तो भी टंकी 100 मिनट में क्या हो जाती है, भर जाती है। आगे देखते हैं, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100, इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता 1 आ जाएगी। यहाँ पर इसकी क्षमता 5 है और इसकी क्षमता हमको 1 करनी है, तो बी की क्षमता कितनी करेंगे, जो 5 में 4 घटाएं 1 हो जाए, अर्थात बी की क्षमता आ जाएगी 4। अगर बी की क्षमता हमको 100 काम करना है, 4 क्षमता से करवाना है, तो ये समय लगेगा 25 मिनट का समय, 25 मिनट का समय ये ले लेगा। अब हम इस दर से बात करते हैं, तो इस दर में कहा गया है कि ये 1 सेकंड में 5 लीटर भर सकता है। तो इस मिनट को पहले हम सेकंड में बनाएंगे, तो 25 गुणा 60, यानी ये आ जाएगा 1500 सेकंड। जब ये 1 सेकंड में 5 लीटर बढ़ता है तो 1500 सेकंड में कितना, तो दोनों तरफ 1500 का गुणा, इधर भी 1500 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 7500 लीटर, अर्थात इस टंकी की धारिता आ जाएगी 7500 लीटर। इसी तरह का पीछे हमने एक प्रश्न करवाया था, प्रश्न नंबर 9, इसी तरह का सेम सवाल था, देख लेते हैं, इसको भी नोट करो, इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये खाली करने वाला नल है और समय ले रहा है 8 घंटा, इतना हमने नोट कर लिया। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाले नल को, यानी एक नल लगा है जो भर रहा है नल को, यहाँ पर सॉरी ये पहला नल ए हो जाएगा माइन, दूसरा नल लगा है जो टंकी को भरता है और इस टंकी भरने वाले नल की दर है 6 लीटर प्रति मिनट। आगे टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। कहने का मतलब ये भी खुला रहेगा और साथ में एक भरने वाला नल भी चालू रहेगा, तो भी ओवरऑल टंकी खाली होगी। कितनी देर में खाली होगी, 12 घंटे में खाली होगी। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी और इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। अर्थात हम देखते हैं कि खाली करने वाले नल की क्षमता 3 है, यहाँ पर भरने वाले नल की क्षमता हम कितनी कर दें कि ओवर यहाँ पर आ जाए 2। देखो खाली करने वाले नल की क्षमता 3 है, अगर यहाँ पर इसकी क्षमता हम 1 कर दें, इसकी क्षमता 1 कर दें तो -3 ये है, प्लस का 1 है तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। अर्थात इस भरने वाले नल की क्षमता 1 है, 24 काम करना है, 1 क्षमता से करना है, तो ये 24 घंटे का समय ले लेगा। अब हम देखते हैं ये कंडीशन उसकी दर क्या दी गई थी कि 1 मिनट में ये 6 लीटर भरने की क्षमता रखता है, तो 24 घंटे में मिनट कितने होंगे, तो 24 गुणे 7, गुणा कराएंगे 6 को 24, 6 दूनी 12, 13, 14 यानी 1440। दोनों तरफ 1440 मिनट हुए, 1440 का इधर भी गुणा कराएंगे, 1440 का इधर भी गुणा कराएंगे, अंदर गुणा कराएंगे 6 को 24, 6 को 24, 2 26, 6 कम 6 2 8, अर्थात आ जाएगा 8640 लीटर। इस टंकी की धारिता आ जाएगी 8640 लीटर, इसको भी नोट करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसको नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया एक पाइप, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। तो पहला पाइप इसे 60 मिनट और दूसरा पाइप बी भी है, ये 75 मिनट में भरता है। तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यानी भरने वाला ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, साथ में एक निकासी पाइप खाली करने वाला भी चलेगा, तो भी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो टंकी 50 मिनट में भरती है। अब हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 300। यहाँ पर इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 6। अब देखते हैं, पहला नल भरने की क्षमता रखता है 5, दूसरा नल भरने की क्षमता रखता है 4 और जब तीनों खोल दिए जाते हैं तो ओवरऑल क्षमता हो जाती है 6। उसने कहा है पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में पाइप सी खाली करने वाला है, तो इसकी क्षमता चाहिए। यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, ये हो गया 5 4 9, ये क्षमता टोटल 9 है, हमको टोटल क्षमता 6 करनी है। तो यहाँ पर सी की कितनी रख दें? 3 रख दें। तो ये दोनों प्लस में है, ये खाली करने वाला माइनस में है, तो 5 4 9, 9 में 3 घटाएंगे 6, अर्थात इसकी क्षमता 6 आ जाएगी। तो हमने देखा कि खाली करने वाले नल की क्षमता 3 है, काम तुमको 300 करवाना है, 300 काम करवाना है, 3 क्षमता से कराना है, तो समय कितना लेगा? ये 100 मिनट का समय ले लेगा। यही उसने पूछा था कि खाली करने वाला नल यानी पाइप सी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो 100 मिनट का समय ले लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। हमने नोट कर लिया कि एक पाइप ए है, ये टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिया जाता है टंकी को पूरी भरने में। तो इसको डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। आधी टंकी भर गई है, जब ये नल पूरी टंकी भरने में 6 घंटा लेता है तो आधी टंकी भरने में ये 3 घंटा समय ले लेगा और आधी टंकी यानी इसका आधा भाग भर देगा। अब इसका कितना भाग बचा है? आधा भाग ही बचा है भरने के लिए। कहा यह गया है कि जैसे ही आधी टंकी भर जाती है ऐसे ही 3 नल और लगा दिए जाते हैं। इस नल की अगर हम क्षमता देखें तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/6। ऐसे ही 3 नल और लगा दिए जाएंगे तो ओवरऑल नल लगा दिए गए हैं इसी तरह के 4। तो इन चारों की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4/6 मतलब 2/3। यानी अब यहाँ से यहाँ तक जो भी काम होगा उसमें जो बड़ा नल लगा है उसकी क्षमता 2/3 है। काम 1/2 करना है, इनकी चारों की क्षमता 2/3 है, तो समय बराबर होता है W/P। तो W 1/2 काम है, क्षमता 2/3 है, तो ऊपर चला जाएगा, आएगा 3/4। 3/4 यहाँ से घंटा आया, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 का गुणा 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 45 मिनट। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की टंकी भरने में समय लग गया 45 मिनट का। अब उसने पूछा क्या है? पूछा है कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी यहाँ से यहाँ तक पूरी थी, इतना भरने में 3 घंटा, इतना भरने में 45 मिनट, तो पूरी टंकी भरने में 3 घंटा 45 मिनट ही तो लगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 3 घंटा 45 नंबर ऑप्शन 3 घंटा 45 मिनट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि ए समय ले रहा है x घंटे का, तो बी समय ले लेगा x प्लस 6 घंटा, दोनों का एलसीएम आएगा x प्लस 6, इसकी क्षमता आ जाएगी x प्लस 6 और इसकी क्षमता आ जाएगी x। उसने बताया है कि दोनों नल एक साथ खोलने पर 4 घंटे का समय लगता है। इसके हिसाब से दोनों नल जब खोलेंगे तो समय लगेगा x प्लस 6 बटे 2x प्लस 6 बराबर, उसने 4 कहा है, तिर्यक का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 8x प्लस 24 आ जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कैसे होगा? x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। यहाँ से दो के गुणनखंड लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस का 4x माइनस, अगले कोष्ट में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0।
एक बार x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। अगली बार x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -4 आ जाएगा। समय कभी ऋणात्मक तो होगा नहीं कि -4 घंटे में, तो ये कंडीशन हो जाएगी, अमान्य की कंडीशन आ जाएगी। आगे उसने पूछा क्या है, पूछा है केवल ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगा। हमने माना था केवल ए द्वारा टंकी भरने में समय लग रहा था x घंटे, x की वैल्यू आई है 6, अर्थात नल ए द्वारा टंकी भरने में 6 घंटे का समय लग जाएगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24 था, क्वेश्चन नंबर 24 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक टंकी की धारिता 13.5 लीटर है, तो 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों में टंकी भर जाएगी। यानी टंकी को भरने में 12 बाल्टियां डाली जाती हैं और प्रत्येक बाल्टी की धारिता है 13.5 लीटर। यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि ये पूरी टंकी में पानी कितना आता है। कहा गया यदि 9 लीटर धारिता हो यानी 9 का भाग करा देंगे, तो टंकी यदि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां डाली जाएंगी, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, सॉरी 9 से इसको काट लेते हैं तो 9 एक कम 9, 9 पन्ना 45, ये 10 आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 गुना 10, 2 छः 12, यानी कितना आ जाएगा 18। अर्थात जब इसमें हम 9 लीटर की बाल्टी डालेंगे तो कितनी बाल्टियां पड़ेंगी, तो 18 बाल्टियां पड़ेंगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। 2 बाल्टियां हैं, एक पी है एक क्यू है। बाल्टी पी की धारिता क्यू की धारिता से 3 गुनी है। ये इनकी पावर का अनुपात है, टाइम का अनुपात 1:3। कहा गया है खाली बाल्टी को भरने में पी के 60 फेरे लगते हैं। इसके हिसाब से पी के कितने फेरे लगते हैं, 1 बराबर 60 दे दिया गया है। कहा गया ये दोनों बाल्टियों को साथ साथ लें तो कितने फेरे लगेंगे। हमने देखा है 1 बराबर 60 के है, तो सबसे पहला अर्थात हमको समय ये पता चल गया कि पी ले रहा है 60 समय। अब 1 बराबर 60 के है तो 3 बराबर निकालेंगे तो क्यू का समय पता चल जाएगा कि ये 180 लेता है फेरे। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 1। अर्थात अगर देखेंगे दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय, कुल काम 180 है, कुल क्षमता 4 है, तो 180 बटे जब 4 करेंगे तो आ जाएगा 45। अर्थात जब दोनों नलों अर्थात पी तथा क्यू दोनों को खोला जाएगा तो इसके 45 फेरे लगेंगे, यानी समय 45 लगेगा। नोट करो इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। तो पहला पाइप 60 मिनट और दूसरा पाइप बी जो है ये 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों काम करें तो हौज भरने में कितना समय है। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम 120, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 3। अब इसको समझना है, उसने कहा है आधा समय बी काम करे और आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें, तो इसका मतलब ये सवाल बारी बारी वाला है। आधा समय बी काम करता है यानी पहले बी करता है, फिर ए और बी करता है, फिर बी करता है, फिर ए और बी करता है। इसी क्रम में काम करेंगे तो आधा समय ये काम करेगा बी और आधा समय में ए और बी काम करेगा। अर्थात ये 1 मिनट ये ले लेगा और 1 मिनट ये ले लेगा। ओवरऑल हमने देखा कि 2 मिनट का समय लगा और 2 मिनट में काम हुआ कितना। पहले मिनट में बी कितना काम कर देगा, तो पहले मिनट में बी 3 काम कर देगा, अगले मिनट में 5 काम करेंगे। ओवरऑल 2 मिनट में हुआ काम कितना, 8 काम हुआ। हमने देखा एक कंडीशन बनी कि 2 मिनट बराबर 8 काम, हमको काम करना था 120 काम, तो 8 को 120 बनाने के लिए इसमें हमको गुणा कराना होगा दोनों तरफ 15 का। तो इधर 15 का गुणा कराया तो इधर भी 15 का, तो ये हो गया जाके 30 मिनट। अर्थात हमने देखा कि 30 मिनट में हो गया काम 120 काम, अर्थात पूरा काम करने में 30 मिनट का समय लग जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा यह गया है
कि तीन नल ए कामा बी कामा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटे में भरते हैं। तो पहला नल 15 घंटे में भरता है, सॉरी 12 घंटे था, और दूसरा नल बी भरने में 15 घंटे समय लेता है, और तीसरा नल सी जो है ये भरने में समय लेता है 20 घंटे का। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम, तीनों का एलसीएम आएगा 60, इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 3। अब इसमें किस प्रकार से कहा गया, यदि ए सदैव खुला रहे और बी और सी को एक एक घंटे बारी, यानी ए के साथ पहले बी को खोला जाता है, फिर अगली बार ए के साथ सी को खोला जाता है, फिर ए के साथ बी को खोला जाता है, फिर ए के साथ सी को, यही क्रम चलता रहता है। अर्थात हम देखेंगे कि यहाँ से एक चक्र होगा, ये 1 मिनट का समय लगा और ये भी 1 मिनट का समय लगा। हमने देखा कि यहाँ पर ओवरऑल समय लग रहा है 2 मिनट का। जब ये पहले मिनट ए और बी चलेंगे तो ए काम 5 करेगा, बी काम 4 करेगा, यानी 9 काम हो जाएगा। जब अगले मिनट ए और सी काम करेंगे तो 5 काम ए करेगा, सी काम 3 करेगा, 8 काम हो जाएगा। ओवरऑल हम देखते हैं कि 2 मिनट में 9 8 17 काम हो जाएगा। 2 मिनट में काम होगा 17, हमको 2 मिनट बराबर 2 मिनट में हो जाए, 2 मिनट बराबर हो जाएगा 17 काम। 2 मिनट बराबर 17 काम हो गया। अब हम देखते हैं 2 मिनट बराबर 17 काम, अब यहाँ पर उनको 60 के नजदीक पहुंचाना है। तो 60 के नजदीक पहुंचाने के लिए 17 में हम दोनों तरफ कितने का गुणा कराएं, तो यहाँ पर 3 का गुणा करा देंगे, यहाँ 3 का गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा 6 मिनट बराबर 51 काम। अब देखते हैं, अभी पूरा काम तो हुआ नहीं, तो सबसे पहले नंबर आता है ए और बी दोनों का। ये 1 मिनट का समय लेकर काम कितने करने की क्षमता रखते हैं, 9। अभी हमको काम की जरूरत कितनी है, 9 काम की ही जरूरत है। तो ये 1 मिनट का समय ले लेगा, अर्थात इधर हो जाएगा 7 मिनट बराबर 60 काम, अर्थात ये काम पूरा हो गया। अर्थात हमने देखा कि पूरा काम करने में ओवरऑल समय कितना लगा, 7 मिनट। यही उसने पूछा भी था कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आ जाएगा 7 मिनट। नोट करो इसको भी। आगे का जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको यहाँ पर फिर से नहीं बताएंगे, इसके लिए क्वेश्चन नंबर आप 12 देख लेना जाके, सेम वही सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहला पाइप भरने में समय लेता है 8 घंटा, और जो दूसरा पाइप है खाली करने में इसे 5 घंटे का समय लेता है, ऐसा कहा गया था। सबसे पहला काम, दोनों का एलसीएम 40, इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 8 आ जाएगी। आगे क्या कहा गया है, आगे सवाल में उसने कहा है कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो 40 का 3/4 काम करेंगे तो आ जाएगा 30। अर्थात हमको काम कितना करना है, 30 काम करना है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अर्थात हम देखते हैं कि जब पहला नल 5 भरने की क्षमता रखता है, तो जैसे ही दूसरा नल खोला जाता है वो 8 खाली करने की क्षमता रखता है। अर्थात टंकी आगे कभी भर नहीं सकती है, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, और जब दोनों चलेंगे तो ये ओवरऑल 3 खाली करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास काम है 30 काम करना है, 30 काम करना है, 3 क्षमता से करना है, तो इसकी क्षमता आ जाए, समय आ जाएगा 10 मिनट। अर्थात जब आगे के दोनों पाइप खोले जाएंगे, पहले और दूसरे दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, तो समय लगेगा 10 मिनट का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी 10 मिनट नहीं, घंटे में बात की गई जा रही थी, तो 10 घंटे का समय लग जाएगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। तो हमने इस तरह से नोट कर लिया कि ये कितना समय लेता है, 3 घंटा। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं, यानी 3.5 घंटे लगते हैं। यानी ये भरने वाला भी चालू है, साथ में खाली करने वाला भी चालू है, तब भी टंकी भरने में 3 सही 1/2 घंटा। इसको सीधे तोड़ लेते हैं सही बटे को, तो ये हो जाएगा 7/2 घंटा। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 21, इसकी क्षमता आ जाएगी 7 और इसकी क्षमता आ जाएगी 6 आ जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहा गया है।
तो भरी टंकी को सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकलेगा। छेद से निकलने का मतलब इस खाली करने वाले नल का समय पूछ रहा है। तो इसकी क्षमता चाहिए, इसकी क्षमता 7 है, ओवरऑल हमको क्षमता 6 चाहिए, तो इसकी क्षमता कितनी रखेंगे, 6 आ जाए। तो यहाँ पर श्योर है कि इसकी क्षमता 1 रख दें तो 7 में 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अर्थात इस छेद यानी खाली करने वाले नल की क्षमता 1 है, काम 21 करना है, क्षमता 1 है, तो समय कितना ले लेगा, 21 घंटे का समय ले लेगा। नोट करो इसको भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है तथा एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखते हैं कि पहला पाइप भरने में 15 मिनट का समय लगता है, दूसरा पाइप 10 मिनट का समय लेता है भरने में, और साथ ही तीसरा पाइप जब खोल दिया जाता है तो टंकी 5 मिनट में खाली हो जाती है। आगे कहा गया प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोले जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। सबसे पहले आप पहला काम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम आएगा 30। इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 6। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो 4 मिनट तक दोनों पाइप यानी ए खोला जाता है और बी भी खोला जाता है, ये 4 मिनट तक खोले जाते हैं। इसके बाद सी को भी ऑन कर दिया जाता है, तो यहाँ से आगे का जो भी काम होगा ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों नल काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआत के 4 मिनट में पहले और दूसरे नल कितना पानी भर देंगे, तो 1 मिनट में भरेंगे 5, 4 मिनट भरेंगे तो 20 काम यहाँ से हो जाएगा। आगे जब देखते हैं कि जब हम तीनों नल खोल देंगे तो टंकी भरेगी हमेशा की खाली होगी। तो जब दोनों नल भरने की क्षमता 5 है और जब तीनों को खोल देंगे तो खाली करने वाले की क्षमता 6 है, तो 5 भरने की क्षमता है, खाली करने की क्षमता 6 है, तो ये आगे कभी टंकी भरने नहीं देंगे। तो ये आगे का काम कितना होगा, जितनी टंकी यहाँ तक भर चुकी है, अर्थात ये 20 काम होगा। ये काम तीनों करेंगे, 5 भरेंगे 6 खाली करेंगे, तो ओवरऑल क्षमता कितनी है 1, तो 20/1 अर्थात 20 घंटा। उसने पूछा है 20 घंटा नहीं, सॉरी मिनट में बात हो रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मिनट, अर्थात तीसरा पाइप खोलने के 20 मिनट बाद पूरी तरह से टंकी खाली हो जाएगी। नोट करो इसको, 32 नोट हो गया सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है 2 नल ए तथा बी एक तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। पहला भरता है 15 मिनट में और दूसरा भरता है 18 मिनट में, जबकि टंकी को खाली करने में एक तीसरे प्रकार का नल भी प्रयोग किया गया, यानी हमको उसने बता दिया है कि एक तीसरा नल सी भी लगा है जो खाली करने के प्रकार का है, तो यहाँ पर इसका भी हम इस तरह से लिख के स्पेस रखेंगे। आगे कहा गया है ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, यहाँ पर अभी हम इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 90, इसकी क्षमता आ जाएगी 6 और इसकी क्षमता आ जाएगी 5। अब देखते हैं सवाल में कहा क्या गया है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, यानी ए और बी इन दोनों को 6 मिनट तक खोला गया है, तो हमने 6 मिनट तक खोल दिया है। खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है, यदि तीसरे नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है। यदि तीसरे नल की क्षमता इन दोनों नलों की क्षमता से कम होती तो आगे टंकी बढ़ती, क्योंकि सवाल में उसने कहा है कि तीसरे नल के खोलने के बाद टंकी खाली होती है, अर्थात हमको ये स्पष्ट है कि जो तीसरा नल सी प्रयोग किया गया है इसकी क्षमता इन दोनों की क्षमता से ज्यादा है। तो हम सबसे पहला काम होगा, हम देख लेते हैं कि ए और बी 6 मिनट में कितना काम करेंगे। तो 1 मिनट में 11 काम करते हैं, 66 काम करेंगे। चूंकि आगे टंकी बढ़ती नहीं है तो यही 66 काम आगे भी होगा। ये 66 काम आगे होगा, करेगा कौन, तीनों करेंगे, और तीनों करने में कितना समय लेते हैं 16.5 मिनट। फार्मूला होता है P = W/T। यहाँ से हम इनकी तीनों की कुल क्षमता निकालते हैं। तो इसका देखो काम है 66, समय था 16.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 11 से काटेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और यहाँ से 11 कम 15 आ जाएगा, 15 चौको 60, यानी -4 आएगा। क्यों क्षमता -4 आएगी, क्योंकि तीनों नल खोलने से टंकी हमेशा खाली होती थी। तो इसको हम इस फॉर्मेट लिखेंगे A + B - C बराबर -4। ये -4 क्यों लिखा है, क्योंकि आगे टंकी खाली हो रही थी, अगर आगे टंकी भरती तो यहाँ पर +4 होता। अब हम यहाँ इस C की क्षमता निकाल देते हैं।
ये क्षमता 6 है और ये क्षमता 5 है। हमें यहाँ पर सी की क्षमता निकालना है -4। इसको इधर लाएंगे, सी को उधर ले जाएंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी 15। अब हमें यहाँ पर सी की क्षमता आ गई कितनी, 15। अब उसको टोटल काम कितना है, टोटल काम 90 है, 15 क्षमता से करना है तो कितना समय लगेगा, 6 मिनट। यही सवाल में पूछा गया था कि तीसरा नल भरी टंकी को, तीसरा नल क्षमता है 15 और जब पूरी टंकी यानी पूरा काम कितना है 90 है, तो टोटल काम 90 है, क्षमता 15 है, तो समय कितना ले लेगा, 6 मिनट का। यही चीज उसने पूछा था कि तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। तो यहाँ से हमने पूरे इस चैप्टर के सवाल करवा दिए हैं। धन्यवाद, आगे मिलते हैं।